हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रैक सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, जो लास्ट वीडियो ग्रामर का मैंने आप सबके सामने डिस्कस किया था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मैंने ये भी कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो के बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, बिकॉज अगर हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो गए हैं और अगर अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे जो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, स्पेशली स्पॉटिंग एरर में या सेंटेंस करेक्शन में, तो हम अच्छे तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेशली आज का जो मेरा वीडियो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कैसे क्वेश्चंस बन रहा है उसी के एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस पर, जो स्पेशली स्पॉटिंग द एरर के फॉर्म में हैं। तो स्पॉटिंग द एरर, जैसा कि पहले भी मैंने वीडियोस दिए हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि स्पॉटिंग द एरर का मतलब हो गया कि एक सेंटेंस को हम 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनका नाम दे देते हैं ए, बी, सी या डी या 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का। बैंक के एग्जाम्स में 1, 2, 3, 4, 5 जैसा डिवीज़न आता है और एसएससी, एनडीए या सीडीएस जैसे एग्जाम्स में ABCD का ऑप्शन आता है। तो आपके सामने देखिए, ये हमने सेंटेंस करेक्शन में 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, राइट। तो अभी इस बोर्ड पे सिर्फ हमने 3 सेंटेंस लिखे सो दैट बड़ा कुछ आपको दिखे, विजिबिलिटी क्लियर हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब देखिए, हमें यहाँ पे एरर पकड़ना है। एज यू नो वेल व्हाट इज द रूल ऑफ स्पॉटिंग एरर। अगर आपको लगता है ए पार्ट में मिस्टेक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो आंसर हुआ ए। अगर आपको लगता है यहाँ से यहाँ तक में मिस्टेक है तो आंसर हुआ बी। अगर लगता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आंसर है आपका, तो आपका आंसर हो गया सी। और अगर लगता है आपको किसी भी पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, डी, राइट। तो अब हमें पकड़ना है रूल। रूल क्या कह रहा है, शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट। एग्जाम्स में आपको ये बता के तो रूल नहीं आता या ये बता के क्वेश्चन नहीं आता कि स्पेशली ये किस चैप्टर का है, तो इसीलिए आपको यहाँ तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हम जितने भी क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो एक ही टॉपिक का है, एंड दैट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। अब देखिए, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु। जनरल रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के बाद वैसी ही वर्ब आती है जैसे हु के पहले का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, गर्ल्स। रूल क्या कह रहा है, देखिए, शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स, वह उन गर्ल्स में से एक है। कौन सी गर्ल्स? अब बात हम आगे गर्ल्स की कर रहे हैं, शी की नहीं। तो शी इज वन, वह एक है किन में से, ऑफ दोज गर्ल्स, उन गर्ल्स में से एक है, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इसका मतलब देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड शी इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लगाना पड़ जाएगा, आर। यानी कि एरर किस पार्ट में है, आपका एरर जाएगा सी पार्ट में, क्योंकि शी इज वन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ऑफ दोज गर्ल्स, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक जो आपकी जा रही है वो किस पार्ट में जा रही है, सी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हु के बाद इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट से हमें वर्ब को एग्री कराना है और हु इज प्लेइंग एज सब्जेक्ट हियर, तो हु के बाद वर्ब आनी चाहिए आर। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे एक चीज और भी आपको हम बता दें, अगर यहां पे दिया होता शी इज ओनली वन, तो याद होगा हमने आपको बताया था जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप रिकॉल कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने नोट्स बनाया होगा कि जैसे ही वन के पहले ओनली आ जाए तो शी इज ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स, वह उन लड़कियों में से एक लौती लड़की है। अब बात हम गर्ल्स की नहीं करने जा रहे हैं, अब बात हम एक लौती यानी अकेली लड़की की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस बिल्कुल सही होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे मिस्टेक है और हमें इसकी जगह क्या लगाने की जरूरत है, आर। तो मिस्टेक वॉज इन सी पार्ट, यानी आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, सी। इज दैट क्लियर? अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को लेकर के। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ही हैज नॉट एंड विल नेवर हेल्प अस, राइट। अब जैसे एक कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस की खास बात क्या होती है, अगर दो सब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है क्योंकि ही हैज़ का सब्जेक्ट है और यहाँ पे विल का भी सब्जेक्ट ही है, तो यानी सब्जेक्ट इज द सेम, लेकिन दो अलग अलग टेंस हैं। अगर दो अलग अलग टेंस एक सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं तो दोनों टेंस में अलग अलग वर्ब का फॉर्म अगर रिक्वायर्ड है तो लगेंगे। वी ऑल नो हैज़ और हैव अगर मेन वर्ब है तो इनके साथ
वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है यानी थर्ड फॉर्म आती है, जबकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और देखिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प आई है, लेकिन ही हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, यानी कि यहाँ हेल्प है तो यहाँ हैज़ के साथ जो हेल्प की फॉर्म आएगी दैट शुड बी हेल्प्ड, दैट शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हेल्प्ड। तो ही हैज़ नॉट हेल्प्ड, ना उसने कभी मदद नहीं की है, एंड विल नेवर हेल्प अस, और ना ही वह हम लोग की कभी मदद करेगा। तो इसका मतलब दोनों बातें हमें लाना है यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगानी है, बट हमें हैज़ और हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पे हेल्प्ड शुड बी देयर। अगर यहाँ पे हेल्प्ड हम नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस में एरर रहेगा। हेंस विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? ए। तो ए पार्ट जो इस सेंटेंस का वो आपका एरर है इसमें, राइट। अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेरेमनी। इसका मतलब किससे कहा गया सेरेमनी में उपस्थित रहने के लिए? द टीचर, और टीचर के साथ साथ किसे कहा गया? द स्टूडेंट्स को। अब देखो द टीचर और स्टूडेंट्स को क्या जोड़ा है? अलॉन्ग विद। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक रूल बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं किनसे? विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, तो ये सब अगर कंजंक्शन कनेक्टर की तरह बीच में आएंगे, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, तो वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द टीचर, और टीचर के अकॉर्डिंग वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा। हेंस द सेंटेंस हैज नो एरर, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉज आस्क्ड पैसिव वॉइस है, वॉज आस्क्ड लगा है, वो टीचर के अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि ये रूल है विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, बिसाइड्स। अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट हुए हों तो वर्ब हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जबकि इसका अपोजिट रूल जो था वो ये था कि अगर दो सब्जेक्ट और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हुए हों तो वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट कौन होगा? सेकंड सब्जेक्ट, राइट। आई होप कि ये तीनों सेंटेंस आपकी क्लियर हो गए, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो नाउ दीज आर 4 more questions regarding spotting the error, and that are based on subject verb agreement, right? So now we can see the fourth question, and the fourth question says The Two States is a popular novel by Chetan Bhagat, right? अब The Two States एक नाम किस चीज का है? एक नॉवेल का। देखिए The Two States is a popular novel, तो आ लगा है अपने आप समझ में आ रहा है कि एक पॉपुलर नॉवेल, वो कौन सी है पॉपुलर नॉवेल? द टू स्टेट्स। तो याद रखिएगा भले यहाँ पे टू स्टेट्स लिखा है, प्लूरल में लिखा है, बट ये एक ही बुक का नाम है, राइट। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो प्लूरल में लिखे जाते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, द वेस्ट इंडीज, ओके, द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो कोई चाहे बुक के नाम हो, कंट्री के नाम हो, स्टेट्स के नाम हो, भले वो प्लूरल में लिखे जा रहे हैं, बट वो एक ही एंटिटी के नेम होते हैं, इसलिए हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो द टू स्टेट्स इज अ सिंगल बुक, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और इज है क्या? एक सिंगुलर वर्ब है। हेंस देयर इज नो एरर एंड द आंसर इज डी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सब्जेक्ट बिल्कुल एग्री कर रहा अपने वर्ब के साथ। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। And now fifth question says a high percentage of the students in this class is against the fee hike, यानी कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक हाई परसेंटेज फी हाइक के खिलाफ है, राइट, उनके विरोध में है। अब यहाँ देखिए a high percentage, याद रखिएगा कभी भी कोई पार्ट, पोर्शन, परसेंटेज अगर आता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो पॉज करके आप जाके रूल कंसल्ट कर लो जो हमने आपको समझाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, राइट। अगर कोई पार्ट, पोर्शन या परसेंटेज हो तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे, डिपेंड करता है कि वो किसका पार्ट, पोर्शन या परसेंटेज है। तो यहाँ पे हाई परसेंटेज, किसका हाई परसेंटेज? स्टूडेंट्स का, राइट। लेकिन अगर यही होता हाई परसेंटेज ऑफ द क्लास, a high percentage of the population, तो पॉपुलेशन हुआ या क्लास हुआ, सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर वर्ड है,
इनका जो पोर्शन पार्ट परसेंटेज बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल वर्ड, इसलिए इसका हाई परसेंटेज या जो भी इसका पार्ट पोर्शन बनेगा वो प्लूरल बनेगा, हेंस द वर्ब शुड बी प्लूरल। यहाँ पे इस की जगह आ जाएगा आर, तो यहाँ पे इस की जगह हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, आर। वाई? बिकॉज द पार्ट पोर्शन है परसेंटेज, जो भी बनेगा वो इस पे डिपेंड करता है वो किसका पार्ट पोर्शन परसेंटेज है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का पार्ट पोर्शन, तो पार्ट पोर्शन परसेंटेज डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा इस बात पर कि वो किसका पार्ट परसेंटेज है। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा यानी सिंगुलर नाउन का होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और प्लूरल नाउन का होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, बिकॉज यहाँ पे हाई परसेंटेज किसका है, स्टूडेंट्स का है, हेंस इट शुड टेक अ प्लूरल वर्ब एंड दैट इज आर इन प्लेस ऑफ इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया इन इंडियन सोसाइटी प्रिवेल्स ड्यू टू इलिटरेसी, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इलिटरेसी की वजह से हैं, यानी उनका मूल कारण कहाँ है, इलिटरेसी में, अशिक्षा में। तो आ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको एक चीज बताया था मैंने, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दो यूज बताया था, आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ के बाद भी नाउन हमेशा प्लूरल आता है, द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी, और प्रिवेल में अगर एस लग रहा है तो ये इसका मतलब ये वर्ब डिनोट कर रही है सिंगुलर मीनिंग। जैसे गोज सिंगुलर होता है, गो प्लूरल होता है, ईट्स सिंगुलर होता है, ईट प्लूरल होता है। जब सब्जेक्ट हम प्लूरल ट्रीट करते हैं तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पे प्रिवेल्स की जगह हो जाएगा प्रिवेल, यहाँ पे प्रिवेल्स की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, प्रिवेल, राइट। तो मिस्टेक किस पार्ट में, बी में, क्योंकि आ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, इसका मतलब मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी प्रिवेल ड्यू टू इलिटरेसी। तो यहाँ पे हमें प्रिवेल्स की जगह प्रिवेल करना पड़ेगा, बिकॉज आ नंबर डिनोट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे एक आ नंबर से प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी दैट शुड बी प्लूरल, तो ये हटा देंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। इज दैट क्लियर? अब 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द टीम वॉज आस्क्ड टू रीच द ग्राउंड विद देयर गियर्स। गियर्स मीन इंस्ट्रूमेंट्स, जो आप खेलने के इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी कोई एक्शन करने का इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड गियर्स, राइट, गियर। तो द टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, टीम हुआ, सोसाइटी हुआ, कमिटी हुआ, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर कलेक्टिव नाउन राइट एज अ होल डिस्कस किया जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, बट कलेक्टिव नाउन की जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनको हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे, उनको हम एग्जाम्पल में लेंगे तो वो प्लूरल ट्रीट होगा। तो यहाँ पे द टीम वॉज आज, टीम से कही गई टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने के लिए किस चीज के साथ, विद देयर गियर्स। देयर गियर्स का मतलब क्या है, पूरे टीम का एक गियर होता नहीं, पूरे टीम मेंबर्स का अलग अलग गियर्स होता है, यानी कि यहाँ पे द टीम इज डिनोटिंग द टीम मेंबर्स। तो टीम को हम प्लूरल लेंगे क्योंकि ये सारे टीम मेंबर्स की बात कर रहा है टीम, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। यहाँ पे वाज की जगह हमें लगाना पड़ेगा वर्ब। इफ यू रिमेंबर मैंने ये रूल आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन को कब सिंगुलर ट्रीट करेंगे, कब प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन का पॉसेसिव सिंगुलर होगा तो हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन का पॉसेसिव प्लूरल होगा, जैसे कि देयर है यहाँ पे, तो इट्स अ प्लूरल, इसलिए इसके साथ वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। आई होप ये रूल्स वही हैं, ये क्वेश्चंस उन्हीं रूल पे बेस्ड हैं जो इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर कराया है। तो अगर आप यहाँ पॉज करके और रूल्स को फिर से कंसल्ट करेंगे, फिर से एक्सरसाइज देखेंगे, तो आई होप आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा, कहीं कोई आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। सो दीज आर द 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ आर spotting the errors or the sentence correction, right? Now see the 8th question. 8th question says bread and butter make a good breakfast. We all know bread and butter अगर and से दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है, right? इसलिए make को हमने s नहीं लगाया, make लगाया, right? बट रूल क्या कह रहा है, अगर ब्रेड एंड बटर मिल करके ब्रेकफास्ट बनते हैं तो ये दोनों सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट मिल करके उनका पर्पस एक हो, जैसे स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अब विन की जगह हमने विंस क्यों किया, क्योंकि स्लो एंड स्टीडी जो भी रेस जीतेगा वो स्लो के साथ साथ स्टीडी होगा, यानी दोनों क्वालिटीज एक ही व्यक्ति एक ही चीज में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ जब ब्रेकफास्ट बन रहा है तो ऐसा नहीं ब्रेड अलग और बटर अलग मिलके ना,
ब्रेड और बटर को हम एक साथ मिला रहे हैं तो ब्रेकफास्ट बन रहा है। जैसे राइस, फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, तो फिश एंड राइस इज, तो फिश, अगर हम कहें फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, तो ऐसा नहीं फिश मैं पहले खाऊंगा, राइस उसके बाद में ना, हम दोनों मिला के खाएंगे। इसलिए जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करें लेकिन दोनों का पर्पस एक हो, दोनों साथ में यूज किए जाएं, तो वो दोनों सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि ब्रेड एंड बटर आर केप्ट इन द किचन, तो ब्रेड और बटर कहाँ रखे गए हैं? किचन में रखे गए हैं। तो दोनों अलग अलग रखे गए होंगे तो दोनों प्लूरल हो सकते हैं। ब्रेड एंड बटर आर केप्ट, ऑब्वियस सी बात है ब्रेड में बटर लगा के नहीं रखा जाएगा किचन में। तो कहने का मतलब अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया हो, उन्हें उनका ट्रीटमेंट अलग अलग हो तो वो प्लूरल होंगे, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ हो तो समझिए दोनों सिंगुलर हैं। इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो हमें अब मेक की जगह क्या करना है? मेक्स। हम मेक की जगह क्या कर देंगे? मेक्स, राइट। Hence the error was in B part। इस सेंटेंस में एरर कहां था? B पार्ट में था, राइट। अब 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में एक चीज आप दिमाग में लगाइए, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अगर आपको रूल याद होगा तो मैंने बताया था भी, इस वीडियो में भी मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था जब अलॉन्ग विद वाला क्वेश्चन था कि अगर अगर दो सब्जेक्ट, राइट, अगर दो सब्जेक्ट को हम और, नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो या नीदर नॉर या ईदर और से कनेक्ट करेंगे तो जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? नॉट ओनली के साथ यू है, बट ऑल्सो के साथ ही है, तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे है ही के अकॉर्डिंग आया है इज, ही के अकॉर्डिंग इज ही आता है। हेंस द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एरर। इसका मतलब नो एरर। आंसर क्या हुआ आपका? डी। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा यानी सेकंड, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, राइट। या सीधे सीधे और या नॉर आता, अगर जैसे यू और ही, राइट, नीदर यू नॉर ही, तो भी हम ही के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी हो, कब हमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। जब यहां फिर से हम रिकॉल करा दे रहे हैं आपको ये रूल कि अगर विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक या बिसाइड्स के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। But if two subjects are connected with the help of or, nor, either or, neither nor, not only but also, then verb is used according to the second subject and that is he। he के according यहाँ पे आना चाहिए is और आया है, इसलिए इस sentence में कोई error नहीं है and answer is D, no error, right। And the last question, 10th, right। Many a problem the state is facing, यानी बहुत सी प्रॉब्लम जो स्टेट फेस कर रहा है वर डिस्कस्ड एट द कैबिनेट मीटिंग, राइट। यानी कैबिनेट मीटिंग में बहुत सी प्रॉब्लम डिस्कस की गई। कौन सी प्रॉब्लम? जो स्टेट फेस कर रहा है, राइट। अब देखो, मेनी और मेनी आ का यूज मैंने आपको बताया था। अगर मेनी के साथ आ रहा है तो मेनी आ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, राइट। मेनी आ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर आ ना होता तो यहां प्रॉब्लम्स होता, अगर आ ना होता प्रॉब्लम्स होता तो वर्ब बिल्कुल सही है मेनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ग्रामर का रूल ये कहता है, स्पॉटिंग एरर स्पेशली, कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की तरफ आना चाहिए, राइट। तो मेनी आ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? वॉज, जबकि सेंस बिल्कुल सेम होता है। या तो हम इन्हें मेनी प्रॉब्लम्स बोलें या मेनी आ प्रॉब्लम बोलें, चाहे मेनी बॉयज बोलें या मेनी आ बॉय बोलें, राइट। तो मेनी आ प्रॉब्लम जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके साथ हमें वर्ब लगानी होगी सिंगुलर। लेकिन अगर यहाँ मेनी प्रॉब्लम्स होता तो वहां पे हमें वर्ब लगानी होती प्लूरल, क्या? वर्ब, राइट। बट हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना है, इसलिए मिस्टेक आपका गया किस पार्ट में? बी। तो एरर किस पार्ट में है? यहाँ पे बी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आना चाहिए? वॉज। ये भी रूल हमने आपको बताया था मेनी और मेनी आ का यूज। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल 10 क्वेश्चंस थे जो सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड थे, स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड थे। एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जनरली एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है। आई होप कि आज हमारा वर्ब का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। वर्ब को मैंने बहुत माइन्यूटली आपके सामने डिस्कस किया है शुरुआत से ही, चाहे वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे वो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो। नॉन फाइनाइट के एक एक पोर्शन को मैंने अलग वीडियोस से डिस्कस किए हैं, चाहे वो इन्फिनेटिव हो, जीरेंड हो या पार्टिसिपल्स हो। इसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अलग सा एक वीडियो दिया था। और आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी
क्वेश्चंस डिस्कस कराएं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो आई होप कि वर्ब का चैप्टर पूरा हमारा खत्म हो गया और आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो प्लीज़ हमसे पूछिए। आई विल डेफिनेटली गिव यू द सोल्यूशन टू दैट क्वेरी, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग ग्रामर के अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच।